फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसूलु रब्बना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाहिल बैतहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला दाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व हुकूकिहिम व तशहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अला आले यासीन। सलवात बिजज़मत मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, बरादरान अज़ीज़, मैंने जिस आय मुबारका को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है उसमें खालिक़े कायनात, मालिके कौन व मकां, ज़मीन और आसमान को खल्क़ करने वाला परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि सलामुन अला आले यासीन। इस आयत के ज़ेल में गुफ्तगू करने से क़ब्ल इसी सूरे की 3 आयात को और मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू शुरू होगी कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अला नूहिन, सलामुन अला इब्राहीमा, सलामुन अला मूसा व हारून। अल्लाह सलाम कर रहा है किसे? आले यासीन को। अल्लाह सलाम कर रहा है किसे? जनाब नूह को। अल्लाह सलाम कर रहा है किसे? जनाब इब्राहीम को। अल्लाह सलाम कर रहा है मूसा और हारून को। सलाम करके कोई 2 मोमिन मिले और गुफ्तगू करने से क़ब्ल सलाम करें तो ये दुआ है। यानी जो सलाम कर रहा है और जवाब मिल रहा है, दोनों दुआएं तो हैं, दोनों में फ़र्क है। एक वाजिब है, एक मुस्तहब है। पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, लखनऊ की सरजमीन है, यहाँ अदब से ताल्लुक़ है। सलाम करना क्या है? मुस्तहब है। सलाम जवाब क्या है? वाजिब है। यानी जो सलाम कर रहा है वो मुस्तहब जिंदगी की दुआ दे रहा है, लेकिन जो जवाब दे रहा है जिंदगी की दुआ दे रहा है, लेकिन जो जवाब दे रहा है वो वाजिब जिंदगी की दुआ दे रहा है। हैं दोनों दुआएं, एक मुस्तहब दुआ है, एक वाजिब दुआ है। किसी मंजिल तक लाऊंगा इंशाअल्लाह, कोई खामोश ना बैठेगा। क्या दोनों दुआएं हैं? एक मुस्तहब दुआ है, एक वाजिब दुआ है। अच्छा, हम मिलने के बाद सलाम किया। अब सलाम किया तो मैंने जिंदगी की दुआ दी। अब जवाब मिला, मुझे भी जिंदगी की दुआ मिली, लेकिन फर्क है, जो मैंने सलाम किया था मैंने मुस्तहब जिंदगी की दुआ दी, लेकिन जब जवाब मिला तो वाजिब जिंदगी की दुआ मिली। वाजिब जिंदगी की दुआ मिली, यानी हमें वाजिब जिंदगी की दुआ मिली। अब लोग ये कहते हैं कि शिया कौम बड़ी मुख्तसर कौम है, 1400 साल से इन्हें मारा जा रहा है, लेकिन ये मिटते क्यों नहीं हैं?
1400 साल से इन्हें मारा जा रहा है। तारीख आप पढ़ लीजिएगा भाई, खून का गारा बनवाया गया, दीवारों में चुनवाया गया, खंजर हम पे चलवाए गए, तलवारें हम पे चलवाई गई, लेकिन हम मिट क्यों नहीं रहे हैं? हम खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों? फलसफा क्या है? कहा तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी का फलसफा क्या है? कहा क्या फलसफा है? कहा अगर मेरी जिंदगी का फलसफा जानना हो तो मस्जिद के करीब, मेरी मस्जिद के करीब आके खड़े हो जाना। हम सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, हम सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते हैं। कहा फिर? कहा नमाज पढ़ने के बाद हम मुसल्ले पर खड़े होते हैं और आका हुसैन को सलाम करते हैं। अभी मैंने क्या कहा था? सलाम करना मुस्तहब है जिंदगी की दुआ, लेकिन जो उधर से जवाब मिलेगा वो वाजिब जिंदगी की दुआ है। हम सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर खड़े होते हैं और इमाम हुसैन के रोजे की तरफ रुख करके जियारत पढ़ते हैं। क्या? अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ अबा अब्दुल्लाह आप पर सलाम हो। अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ऐ अमीर अल मोमिनीन के बेटे आप पर सलाम हो। अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा, ऐ फातिमा ज़हरा के लाल तुम पर सलाम हो। अब मैंने सलाम किया इमाम हुसैन को, अब उधर से जवाब सलाम भी तो आ रहा है ना, तो अब जवाब क्या आया कि आजादार सलामत रहो, आजादार जीते रहो, आजादार जिंदा रहो। तो अब मेरी जिंदगी का फलसफा ये है कि जिसे हुसैन जिंदगी की दुआ दे उसे कोई मिटा नहीं सकता है। सलवात बेजमत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जिसे हुसैन जिंदगी की दुआ दे उसे कोई मिटा नहीं सकता है, और वो भी मुस्तहब नहीं, वाजिब जिंदगी की दुआ मिल रही है। और ये शरफ सिर्फ शियाने हैदर कर्रार के पास है जो नमाज पढ़ने के बाद जियारत करते हैं। उनका ताल्लुक ही नहीं है जो जियारत को शिर्क समझते हैं। सलवात बेजना अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब सलाम किया, जवाब मिला, वाजिब जिंदगी की दुआ मिल गई। लेकिन जो हम सलाम कर रहे हैं आपस में, वो तो दोनों तरफ से जिंदगी की दुआ है। क्या आया? हम इमाम हुसैन को सलाम कर रहे हैं या इमाम अली को सलाम कर रहे हैं? क्या हम उन्हें जिंदगी की दुआ दे रहे हैं? फिर क्या है? अगर हम उन्हें जिंदगी की दुआ नहीं दे रहे हैं फिर क्या है? इमाम हमें जिंदगी की दुआ दे रहे हैं। हम इमाम को जिंदगी की दुआ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। फिर हम इमाम को सलाम क्यों कर रहे हैं? कहा हम इमाम को सलाम इसलिए कर रहे हैं, जब हम आवाम को सलाम करते हैं तो ये सलामती की दुआ है, जब इमाम को सलाम करते हैं तो ये उनके जिंदा होने का सबूत है। सलवात बेजमत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब सलाम किया, जिंदगी की दुआ मिली। एक और सलवात बेजमत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिंदगी की दुआ मिली। और शिया कौम बड़ी खुददार कौम है, किसी गैर का एहसान रखती ही नहीं है, किसी गैर का एहसान ही नहीं है। दलील दूं? अच्छा, आपकी खिलकत कैसे हुई है? यही तो कहते हैं दुआए ज़हरा है, दुआए ज़हरा है ना हम। तो शिया कौम किसी गैर का एहसान नहीं रखती, कोई भी हो, कहीं का हो, किसी गैर का शिया कौम एहसान रखती ही नहीं। कहा वो कैसे? कहा मां सैयदा की दुआ से खल्क हुई है, बेटे हुसैन की दुआ से जिंदा है। सलवात बेजमत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मां ज़हरा की दुआ से शिया कौम खल्क हुई है, बेटे हुसैन की दुआ से जिंदा है। अच्छा, हम सलाम कर रहे हैं और एक ज़ियारत है जिसे शब जुमा पढ़ी जाती है, ज़ियारत, उस ज़ियारत का नाम है ज़ियारत वारिसा। हम उसमें सलाम कर रहे हैं। किसको सलाम कर रहे हैं? अस्सलाम अलैका वारिसा आदमा सफ़तुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा ईसा रूहुल्लाह। हम सलाम किसे कर रहे हैं? आए आदम का वारिस नूह, आप पर सलाम।
अय आदम के वारिस हुसैन आप पर सलाम, अय नूह के वारिस हुसैन आप पर सलाम, अय इब्राहिम के वारिस हुसैन आप पर सलाम, अय मूसा के वारिस हुसैन आप पर सलाम, अय ईसा के वारिस हुसैन आप पर सलाम, अय मोहम्मद के वारिस हुसैन आप पर सलाम, अय अली के वारिस हुसैन आप पर सलाम। ये क्या फलसफा है? हुसैन को सलाम कर रहे हैं, विरासत नबियों की गिनाई जा रही है, विरासत नबियों की। क्या? आदम के वारिस हुसैन आप पर सलाम, नूह के वारिस हुसैन आप पर सलाम, मूसा के वारिस हुसैन आप पर सलाम, ईसा के वारिस हुसैन आप पर सलाम। विरासत गिनाई जा रही है किसकी? नबियों की। सलाम किया जा रहा है हुसैन को। अब दो बातों में से एक बात को तो तस्लीम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या? या तो ये तस्लीम करो, क्या? या तो ये तस्लीम करो कि जब तमाम नबियों की सिफत को एक जा किया गया तो एक हुसैन बना। अल्लाह अकबर। तमाम नबियों की सिफात को एक जा किया गया तो एक हुसैन बना। या तो ये तस्लीम करो कि जब हुसैन की सिफात को बिखेरा गया, कोई आदम बना, कोई मूसा बना, कोई ईसा बना, कोई यहिया बना, कोई याकूब बना। तलवार पे जज़्मत मोहम्मद वाले अहमद पर। कोई यहिया बना, कोई याकूब बना, कोई आदम बना, कोई ईसा बना। दो बातों में से एक बात को तो तस्लीम करना पड़ेगा। सलामती की दुआ है सलाम, हम सलाम कर रहे हैं। ये आपस में मैंने कहा सलाम, सलाम जब हम अवाम को करेंगे तो सादा सादा सलाम करेंगे, लेकिन जब इमाम को सलाम किया जाएगा तो सादा सलाम नहीं किया जाएगा, फजीलत के साथ सलाम किया जाएगा, मनाकिब के साथ सलाम किया जाएगा। ये दलील यही है। क्या? आदम के वारिस हुसैन आप पर सलाम। ये फजीलत हैं, ये मनाकिब हैं, ये तो इंसान हैं। अब लोगों ने एतराज किया, या रसूल अल्लाह तो आप तो आपके शिया हैं, या आपको फजीलत से तो याद ही करते हैं। कहा फिर क्या? कहा ये सूरज है ना, अगर ये सलाम करे फजीलत के साथ तो मैं तस्लीम कर लूंगा। रसूल ने कहा ठीक है, कल ये सूरज अली को सलाम करेगा। ये सूरज अली को सलाम करेगा। ऐसा ही हुआ। सुबह हुई, नमाज पढ़ी, अली सहन में आ गए मस्जिद के। सूरज चाहता था कि मैं सलाम करूं, लेकिन सूरज ने सलाम नहीं किया, अली ने खुद सलाम किया। क्यों? अगर सूरज चाह क्यों रहा था सलाम करने को? सूरज इसलिए चाह रहा था सलाम करने को क्योंकि अगर सूरज सलाम ना करता तो रोशनी छीन ली जाती। अल्लाह अकबर। रोशनी छीन ली जाती सूरज से। कहा क्यों? कहा रोशनी मिली है तो अली के सदके में मिली है। सूरज चाहता था सलाम करूं, लेकिन हुक्म था रसूल का कि आज अली सूरज को सलाम करेंगे, अली सूरज को सलाम करेंगे। अब जैसे ही सूरज निकला, अली ने सूरज की तरफ इशारा करके कहा, अस्सलामु अलैका या तलअतु शम्स, ऐ उभरते हुए सूरज आप पर सलाम हो, ऐ उभरते हुए सूरज आप पर सलाम हो। और जवाब कितना था? वालेकुम सलाम या अली इब्न अबी तालिब। लेकिन नहीं, सूरज भी जान रहा है कि फजीलत के साथ बुलाना है, इमाम है। सिर्फ हमारे इमाम नहीं हैं, पूरी कायनात के इमाम हैं, जिन्नात के इमाम हैं, इंसान के इमाम हैं, सितारों के इमाम हैं, सूरज के इमाम हैं, चांद के इमाम हैं, फरिश्तों के इमाम हैं, जिन्नात के इमाम हैं, पूरी कायनात के इमाम हैं। सूरज जान रहा है अगर सादा सलाम कर दिया तो जिसने रोशनी बख्शी है वो रोशनी छीन भी सकता है। अब क्या कहा? क्या कहा अली ने? अस्सलामु अलैका या तलअतु शम्स, ऐ उभरते हुए सूरज आप पर सलाम हो। अब सूरज ने क्या कहा? वालेकुम सलाम या जाहिरो या बातिनो या अव्वलो या आखिरो। क्या कहा? ऐ जाहिर आप पर सलाम हो, ऐ बातिन आप पर सलाम हो, ऐ अव्वल आप पर सलाम हो, ऐ आखिर आप पर सलाम हो। ये अव्वल आखिर का फलसफा क्या है? अल्लाह अकबर। अव्वल आप पर सलाम हो, आखिर आप पर सलाम हो। ये अव्वल और आखिर का फलसफा क्या है? कहा ये वही फलसफा है जो रसूल ने फरमाया
कि अना व अलीउन मिन नूरिन वाहिद, हम और अली एक नूर से हैं। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया हमने सबसे पहले मोहम्मद और अली के नूर को खल किया है, मोहम्मद और अली के नूर को खल किया है। इसका मतलब अव्वल नूर किसका है? मोहम्मद और अली का। और ये आखिर का फलसफा क्या है? अब ये है ना आयत सूरह रहमान में, क्या कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, कि सारी दुनिया फना हो जाएगी, बाकी रहेगा तो सिर्फ अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा, बाकी रहेगा तो सिर्फ अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। यह अल्लाह का चेहरा कौन है? हम बताएंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं, फिर बताएगा कौन? क्या मासूम बताएंगे? जो सादिकों के घर में सादिक है वो बताएगा। भाई झूठों के घर में सादिक होना और है, सच्चों के घर में सादिक होना और है। या जुमला नजर कर दूं, कमरे बनी हाशिम की दरगाह है, भाई बस सूरत के वहां चांद होना और है। अरे चांदों को यहां कमरे बनी हाशिम होना और है। भाई जहां सब बसूरत हो वहां चांद हो जाए तो क्या, और जहां सब चांद हो, जहां हुसैन जैसा चांद हो, जहां हसन जैसा चांद हो, जहां सादिक जैसा चांद हो, उस घराने में अब्बास कमरे बनी हाशिम है, अब्बास कमरे बनी हाशिम है। अब जब अब्बास की बात आ गई है तो दो जुमले जनाब अब्बास की फजीलत के पढ़े देता हूं, आप जिस तरीके से चाहिएगा सुन लीजिएगा। अब्बास की दरगाह है, लेकिन एक इनकी भतीजी है जिसका नाम है सकीना। वास्ता दीजिए, कोई भी मुश्किल से मुश्किल पहाड़ जैसी मुश्किलें हों आपके ऊपर, सिर्फ सकीना को अब्बास का वास्ता देके मंगो, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो टाल दे। अरे खास अमल भी है, नौचंदी जुमरात या जुमरात का, या काशफल कर अनवजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम व इक्शिफ्तर बिहक़्क़िल अख़ी हुसैन अलैहिस्सलाम। आए अब्बास जो हुसैन के चेहरे से कर्ब को दूर करता है, मेरी मुश्किलों को आसान करो, मेरे चेहरे से कर्ब को दूर करो। ये अब्बास हैं, बाबुल हवाइज कहा गया है। भाई हैबत का जुमला सुन लीजिएगा, इन्हें कहा जाता है हैबतुल जब्बार। जब्बार की हैबत, जब्बार की हैबत। अब ये हैबत किसे कहते हैं? हैबत किसे कहते हैं? हैबत के लिए सामने होना जरूरी नहीं है, हैबत के लिए सामने होना जरूरी नहीं है, ताकतवर के लिए पटकना जरूरी है, शुजा के लिए सामने होना जरूरी है, लेकिन हैबत के लिए सामने होना जरूरी नहीं है। कहा कोई दलील है? कहा इससे बड़ी दलील क्या होगी? अरे जिसके आलम में इतनी हैबत हो कि लोगों के निकाह टूट जाते हो, जिसके आलम में इतनी हैबत हो, जिसके आलम में इतनी हैबत हो कि लोगों के निकाह टूट जाते हो, लोगों के निकाह टूट जाते हो, अगर वो सामने होता, यही तो वजह है इब्न ज़ियाद और यजीद करबला में आए नहीं थे। क्यों नहीं आए थे? आपको मालूम है? उनको मालूम था कि सिफ़ीन का 13 साल का अब्बास अब 32 साल का हो चुका है, 32 साल का अब्बास हो चुका है। बैत लेने आओगे हुसैन से, सिर्फ आंखों से मर जाते। और एक जुमला आ गया तो शहजादे अली असगर को भी बाबुल हवाइज कहा जाता है। 2 हमले हुए करबला के मैदान में, मैं समझा सकूं काश। 2 हमले, एक अब्बास ने किया, एक असगर ने किया। असगर ने अपनी मुस्कान से किया, अब्बास ने अपनी नजरों से किया। अपनी नजरों से अब्बास ने हमला किया और असगर ने अपनी मुस्कान से हमला किया। लेकिन फर्क क्या है दोनों हमलों में? कहा फर्क यह है कि अब्बास ने अपनी नजरों से 9 लाख लश्कर को डराया है और असगर ने अपनी मुस्कान से 9 लाख को रुलाया है। 9 लाख को रुलाया है असगर ने। अब लोग कहते हैं कि 6 महीने के असगर हैं, इनके फजाइल कहां से आएंगे? अमा जो एक दिन के ईसा के फजाइल हो सकते हैं तो 6 महीने के असगर हैं। ईसा मरियम के बेटे हैं, हुसैन का बेटा असगर है, कैसे फजाइल नहीं हो सकते? हैं फजाइल, इनके घराने में फजाइल हैं।
ये हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने को समझ नहीं सकता कोई, और आप इन्हीं से तवस्सुल रखिए। जो मांगना है इन्हीं से मांगिए, ये किसी को बताने नहीं जाएंगे, ये किसी से कहने नहीं जाएंगे कि इसने हमसे क्या मांगा है। अगर इंसान से मांगोगे इंसान बता भी सकता है, ताल्लुकात हैं, हमने मांग लिया, ताल्लुकात बिगड़ भी सकते हैं, इंसान से बता भी सकता है कि इसने हमसे फला चीज ली थी, लेकिन ये अहले बैत हैं, किसी को बताते नहीं हैं। यहां आओ सर झुका के आओ, सर बुलंद करके ना आओ। यहां अगर सर झुका के आओगे तो सरदारी मिल जाएगी, अगर सर बुलंद करके आओगे लानतुल्लाह कहलाए जाओगे। भाई दलील देख के आगे बढ़ता हूं। अच्छा, ये जो ज़ोहरा सितारा है, क्या उससे पहले इसे जानते थे? जब ये ज़हरा के दर पे उतरा, यानी अली के दर पे उतरा, ज़हरा का रिश्ता लेके आया था, उससे पहले इसे आप जानते थे? सितारे तो बहुत हैं, एक सितारे का नाम बताइए। आप नहीं बता सकते ना? इस सितारे का नाम मशहूर क्यों हुआ? क्यों? ये बुलंदी पर रहता था। अल्लाह अकबर। कहां रहता था? आसमान। आसमान क्या है? बुलंदी है। लेकिन हमारी नजर में आसमान बुलंदी है, लेकिन सितारे की नजर में अली का दर बुलंदी है। अल्लाह अकबर। सितारे की नजर में अली का दर बुलंदी है, यानी अली के दर पे सर को झुकाना शर्म की बात नहीं है, फख्र की बात है, फख्र की बात है। और सितारे ने सर को झुकाया, उस सितारों का सरदार कहलाया, सब जानने लगे, उसका नाम रखा ज़ोहरा। ज़ोहरा सितारा है, आया अली के दर पे, उससे पहले कोई नहीं जानता था। जब अली के दर पे इसने सजदा किया, सब जान गए। अच्छा, मलाइका कितने हैं? तमाम मलाइका हैं, लेकिन ज्यादातर उन्हीं मलाइका का जिक्र क्यों होता है, उन्हीं मलाइका के नाम क्यों तारीख में हैं जो हसनैन का झूला झुलाया करते थे, जो हसनैन का झूला झुलाया करते थे। सिर्फ झूला नहीं झुलाया करते थे। अब एक जुमला और आ गया, अरे जिसका झूला जिब्राइल झुलाए उसे हसनैन कहते हैं, हसनैन जिसका झूला झुलाए उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास के मनाक़िब फ़ज़ाइल कौन बयान कर सकता है? कौन जानता था? जिब्राइल आया, अहले बैत के दर पे नौकरी कर रहा है, अब फरिश्तों का सरदार बन बैठा। इतने मलाइका थे, कोई बन जाता? नहीं, जिब्राइल बना। क्यों बना? क्योंकि अहले बैत के दर पे आ रहा है, सर झुका के आ रहा है, कह रहा है अहले बैत के दर पे सर झुकाए रहो, सरदारी मिलती रहेगी। यानी, और दूसरी चीज आपको बताता चलूं, अच्छा नबी इतने हैं, सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह ही क्यों है? अब यहां पे शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा की अजमत समझिए। नबी तो इतने हैं, सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह ही क्यों है? आपको मालूम है कुछ? आपने तारीख में पढ़ा नहीं कि रसूल जब मस्जिद की तरफ जाते थे तो सैयदा के दर पर रुक के कहते थे अस्सलामु अलैकुम या मादुल रिसाला, आए रिसालत की कान आप पर सलाम हो, सलामी अर्ज करके जाते थे। और ये बेटी की मुनासिबत से सलामी नहीं कहते थे कि बेटी हैं, नहीं नहीं, बेटी होना और है, सैयदा होना और है। अरे बेटी होना और है, बतूल होना और है। ये बेटी की वजह से सलामी नहीं देते थे कि बेटी है इसलिए सैयदा को सलाम कर रहे हैं, नहीं। छठे इमाम 11वें इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम अल्लाह की हुज्जत हैं अवाम पर, मेरी जद्दा फातिमा हम पर हुज्जत है। अब यहीं पे अंदाजा लगाइए कि सैयदा की मंजिलत क्या है, सैयदा का मर्तबा क्या है। क्या कहा? सैयदा की मंजिलत और मर्तबा। सैयदा को सलामी अर्ज किया करते थे। ये तो हैं जो सर झुका के आए, इन्हें सरदारी मिल गई, लेकिन तारीख में एक वाकया मिलता है, एक जंग है, जिस जंग में रसूल अल्लाह ने कहा कौन है जो इस कल्ब के मुकाबिल जाए। अल्लाह अकबर। कल्ब किसे कहते हैं? मैंने कल्ब नहीं कहा है, कल्ब के मानी होता है दिल, लेकिन कल्ब के मानी क्या होता है? भौंकने वाला, भौंकने वाला।
रसूल अल्लाह कह रहे कौन है जो इस कल्ब के मुकाबिल जाए, यानी इस कुत्ते के मुकाबिल जाए। अब अली चले, अली चले। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आपने उन्हें कुत्ता नहीं कहा जिन्होंने आप पर ओझड़ियां डाली, जिन्होंने आपके ऊपर कूड़ा डाला, ये इसे कुत्ता क्यों कह रहे हैं? कहा हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए तारीख पढ़ सकते हैं क्या कि ये जब आया अम्र बिन अब्दूद तो रसूल के खैमे पर नेज़े को नस्ब करके ललकार के कह रहा था कौन है जो मेरे मुकाबिल आए, यानी जो अहले बैत के दर पे सर उठा के आए। अल्लाह अकबर, काश मैं समझा सकूं, जो अहले बैत के दर पे सर उठा के आए वो कुत्ता है, चाहे वो रसूल के दर पे आए या सैयदा बतूल के दर पे आए, या बतूल के दर पे आए या रसूल के दर पे आए। अगर सर झुका के आओगे तो सरदार बन जाओगे, सर उठा के आओगे तो लानतुल्लाह बन जाओगे। यही तो वजह है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने शियों के लिए दुआ की। दो ही चीजें तो मांगी हैं, या तो एक अलमदार मांगा है या आजादार मांगे हैं। आप फख्र किया करिए कि हम उसकी दुआ हैं कि जिसने फरमाया कि मेरे हुसैन पर इस तरीके से गिरिया किया करो जैसे कोई जवान बेटे पर ज़ईफा माँ तड़प तड़प के गिरिया करती है। देखिए मैं मसाइब में कमी नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि सैयदा का नौकर हूं मैं, सैयदा की औलाद हूं मैं। मुझे मालूम है कि अहले बैत पर कितने जुल्म ढाए गए। मैं इस मरतबा करबला में था, मैं ज़ियारत करने अरबईन पे भी करबला था मैं, और शाबान में भी करबला था। अरबईन का अलग मंजर था, शाबान का अलग मंजर था। मैंने देखा लोग पढ़ देते कि 70 कदम से ज़ैनब देख रही थी ना अपने बाप माजाए को कत्ल होते हुए। मैंने मशी की, उस रास्ते से मशी की मैंने जिस रास्ते से अली की बेटियों को करबला से कूफे कैद करके लाया गया था। मैंने कितने साल हो गए हैं ना, इस जमाने में खजूर के इतने दरख्त हैं कि अगर एहतियात से ना चलो तो खजूर के कांटे पैरों में चुभ जाते हैं। वो जमाना कैसा होगा जहां ना कोई रास्ता होगा, अली की बेटियों को कैद करके लाया गया। मैंने वो जगह देखी, अपनी आंखों से वो जगह देखी है कि आपने सुना होगा ना मजलिस में कि कूफे से बाहर एक टीले पर अली की बेटियों को रोका गया था। इतने सालों के बाद इतना ऊंचा है कि वहां जब मैं जाके खड़ा हुआ तो दूर दूर से दिख रहा था। उस जमाने में कितना ऊंचा होगा, और अली की बेटी को उस टीले पे खड़ा किया गया और मुनादी निदा दे रहा था, ये वही अली की बेटी है जिसे ज़ैनब कहा जाता है। जिसे ज़ैनब कहा जाता है। हाँ आजादारो, मैंने जब मशी की तो बहुत छोटे छोटे बच्चों की खबरें मिली रास्ते में मुझे। मैं बैठ गया एक जगह पर, रोने लगा। मेरे दोस्त ने कहा अभी बहुत रास्ता, मैंने कहा मुझसे चला नहीं जाता। क्यों? मैंने कहा अहले बैत का घराना कहां कहां बिछड़ा है। आपने तारीख, जब ये काफिले को कैद करके लाया जा रहा था ना, तो ऊंटों पे बच्चों को बिठाया जा रहा था, ऊंटों को दौड़ाया जा रहा था, बच्चे जमीन पर गिरते थे, ऊंट पैर रखता हुआ गुजर जाता था, बच्चे हाय करके रोते थे, अम्मा मैं ऊंट से नीचे आ गया। रोइए, मातम करिए, रोने में शर्म ना करा करिए, रोने में कंजूसी नहीं। यही माल तो है जो मुझे बख्शवाएगा, यही आंसू तो हैं
जो सैयदा लेने आती है, एक एक अज़ादार के पास आके यही तो कहती है ना, मेरे हुसैन के लिए दे दो मरहम, मेरे हुसैन के लिए मरहम। बस आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूं और मजलिस को तमाम कर रहा हूं। रिवायत बताती है कि 70 कदम के फासले से मैंने देखा टीले ज़ैनबिया और इमाम हुसैन का रोजा, उसके बाद ख़याम हुसैनी। और मैं जब वहां खड़ा हुआ तो एक चीज सोच रहा था कि टीला बना क्यों था, आपको मालूम है? और इमाम हुसैन नशेम में थे। क्यों? हुसैन कहते जा रहे थे, ज़मीन करबला मुझे और नीचे कर दे। ज़ैनब कहती जा रही थी, मेरा भाई मुझे नजर नहीं आता, ज़मीन करबला बुलंद हो जा। उधर जमीन बुलंद हो रही थी, इधर जमीन नीचे जा रही थी। शिमर मलऊन, रिवायत बताती है कि बस आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ, शहादत नहीं पढ़नी मुझे। शिमर मलऊन, शिमर मलऊन, शिमर मलऊन, खुदा लानत करे। अरे ज़ैनब, ज़ैनब टीले ज़ैनबिया पर खड़ी हुई देख रही थी। शिमर मलऊन ने हुसैन के बालों में हाथ डाला, खींचता हुआ नशे में लाया। अरे ज़ैनब तड़पती रही, फरियाद करती रहे, अरे उमर साहब तो खड़ा देख रहा है, अरे मेरा माजाया ज़िबा किया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाले वाले हमारे रासुओं को रुबाले सैयदा में जगह इनायत फरमा, हमें कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। पालने वाले वास्ता मोहब्बत वाले मोहब्बत का, वास्ता करबला के शहदा का, वास्ता बीमार करबला का। ये मेरा भाई बीमार है, मोहम्मद रजा मंजूर हुसैन, मौला इसको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। मौला जितने भी हाजरीन यहाँ मौजूद हैं, जो जो दिल में हाजतें लेके आए हैं, उनकी हाजतों को पूरा फरमा। मौला आप सखी इब्ने सखी हैं, आप किसी से बताते नहीं हैं, जो अता कर देते हैं। मौला जितने भी हाजरीन यहाँ जो जो मुराद लेके आए हैं, कोई औलाद की मुराद लेके आया होगा, कोई किसी की शिफायाबी के लिए दुआ करने आया होगा, कोई करबला जाने की दुआ करने आया होगा। मौला सबकी दुआओं को मकबूल फरमा। जितने भी हाजरीन यहाँ मौजूद हैं जो बीमार हैं, उन्हें शिफाए कामिला अजला इनायत फरमा। पाने वाले वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ईरान में जो मोमिनीन परेशान हाल हैं, जो मोमिनीन पर जुल्म किया जा रहा है, उन जुल्म करने वालों को निस्तनाबूद फरमा। उलमाए हक्का की हिफाजत फरमा, उलमाए सू को निस्तनाबूद फरमा। पाने वाले वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जहाँ जहाँ भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मन रहते हैं, जहाँ भी हों उनको निस्तनाबूद फरमा। पाने वाले वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को उसके नौकर और नासिरों में शुमार फरमा। एक 2 साल का कमसिन बच्चा है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका नाम हुसैन है। मौला मैं दुआ करता हूँ, आमीन कहिएगा। मौला उसको जल्द से जल्द शिफा अता फरमा। एक ऐलान समात फरमा लें कि 22 ज़िलक़ादा को गार वाली करबला में नमाज मग़रिबैन के बाद एक मजलिस का इनेकाद किया गया है। इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे ख़तीब अहले बैत ज़ाकिर अहले बैत सैयद अली मुत्तक़ी ज़ैदी साहब। आप तमाम मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की जाती है। मुल्तमिस हूँ 1 मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम आसिफ अली इब्न रहमत अली और तमाम जुमला मोमिन मोमिनात जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके मरहूमीन के अरवाह के लिए इसाले सवाब पहुँचा दें।